आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली का महासमर शुरू हो चुका है। आज आधिकारिक तौर पर 2025 के पहले चुनाव का शंखनाद हो चला है। 1,55,00,000 दिल्ली के वोटर्स आज से ठीक 30 दिन के बाद यानी 5 फरवरी को 70 सीटों पर अपने विधायकों के चुनने के लिए वोट डालेंगे। और फिर किसको पसंद किया, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये तारीख होगी 8 फरवरी जब सबके सामने इस सवाल का खुलासा हो जाएगा। 70 सीटों पर दिल्ली की जनता का मत देश के सामने आ जाएगा। लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जिस वोटर लिस्ट को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा था, उस पर आज चुनाव आयोग से चुन चुन कर जवाब मिला और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से। वैसे आपको बता दूं कि राजीव कुमार की इस पद पर रहते हुए यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर यह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और साल की चुनाव आयोग की तरफ से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और यहां जिन जिन सवालों को आप अपने मन में ला सकते थे या फिर विपक्ष की तमाम पार्टियों ने जिन जिन शंकाओं को, शक को, शुबा को, सवालों को उठाया था चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए, उन सब का जवाब मिला। सियासी पार्टियों ने मतदाता सूची को लेकर जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन सब सवालों का आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब मिल गया और उस पर पूर्ण विराम लग गया। हम तो यही उम्मीद करते हैं। वोटर लिस्ट पर नाम काटने और नाम जोड़ने का पूरा प्रोसेस होता क्या है, वो राजीव कुमार ने बताया। इससे किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान की संभावना हो ही नहीं सकती। आप ये बयान सुनिए। कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हज़ार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर। कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहां बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। हालांकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि पब्लिक के मन में ये विचार नहीं था। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि ये राजनीतिक पार्टियां बार बार इस सवाल को उठा रही थी। राजीव कुमार अगर यहां रुक जाते तो समझ में आता, वो तो नहीं, सारे सवालों का जवाब देते चले गए। उन्होंने बढ़े हुए वोट प्रतिशत, ईवीएम की बैटरी, ईवीएम हैकिंग, हर सवाल पर आंकड़ों, प्रोसेस और क्या प्रक्रिया है, फैक्ट के साथ उनका जवाब दिया और कहा कि जो वीवीपैट मिलान की बात कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने लगभग 4,50,00,000 वीवीपैट के मिलान किए हैं 2019 लोकसभा के बाद। उसमें से एक भी वोट का मिसमैच नहीं पाया गया है। और अंत में शायराना अंदाज के लिए मशहूर सीईसी राजीव कुमार ने क्या कहा आरोप लगाने वालों पर, तंज कसते हुए सुन लीजिए। आरोपों और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। लेकिन तारीख नोट कर लीजिए, 5 फरवरी और 8 फरवरी, और न्यूज़ 18 इंडिया इन दोनों ही तारीखों पर विशेष कवरेज और विशेष तैयारी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये वादा है हमारा। तारीखों के ऐलान के साथ ही भारत का लोकतंत्र और चुनाव कितना सुरक्षित और नियमों के मुताबिक होता है, उसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से आपने सुन ली है। अब वापस दिल्ली पर लौटते हैं।
8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों में दिल्ली के जंग में कूदे 3 मुख्य दल कौन कौन से हैं? एक तो आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी और तीसरी है कांग्रेस। ये तीनों पार्टियां 70 सीटों के रण में जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है। आम आदमी पार्टी फर्ज कीजिए अगर जीत जाती है तो ये जीत और हार क्या क्या लेकर आएगा और क्या छीन ले जाएगा, इसका आकलन किया हमने। 70 सीटों पर अगर जीत कर काबिज हो जाती है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली का गढ़ उनका और मजबूत होगा। और अगर हार जाती है तो फिर पार्टी का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। बिकॉज ये बात आपको माननी पड़ेगी कि दिल्ली से जन्मी पार्टी धीरे धीरे पंजाब में फैली जरूर है, लेकिन ये उसकी कोख है। फिर आइए आम आदमी पार्टी के दूसरे पॉइंट पर, विपक्ष को एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा केजरीवाल के नाम पर, क्योंकि केजरीवाल फिर एक बड़े चेहरे के तौर पर, एक बड़े लीडर के तौर पर देखे जाएंगे, जो बस 2013 में जिन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, आज देश की राजधानी दिल्ली पर तीसरी मर्तबा काबिज हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बीजेपी के साथ क्या होगा? 27 साल का जो वनवास है, अगर जीत जाते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो राज्य का कैडर कमजोर पड़ेगा, क्योंकि इसे लेकर बार बार अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी को दिल्ली में एक चेहरा मिल सकता है कि भाई इसके नेतृत्व में चुनाव लड़े और जीते, और अगर हार गए तो केजरीवाल उनके लिए चुनौती बनेंगे, एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी की चुनौती उसके सामने जो अभी है वो खत्म हो जाएगी, और अगर हार जाती है तो इंडिया गठबंधन में कमजोर पड़ जाएगी, जिसे लेकर बार बार गाहे बगाए दूसरी पार्टियां इंडिया गठबंधन की इशारा करती रही है। पंजाब में एक सकारात्मक संदेश जाएगा अगर कांग्रेस दिल्ली जीत जाती है, और नहीं तो फिर राहुल गांधी के हिस्से में एक और हार जुड़ जाएगी। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नॉट अ बिग थिंग। अगर ये तीनों पार्टियों में जो जिसे कहते हैं ना कि कड़क वाली लड़ाई जो अभी चल रही है, उसमें अगर कोई एक जीत कर आता है, जिसे आना ही होगा, तो फिर वो दिल्ली का बेताज बादशाह जो है वो भी कहलाएगा। लेकिन अब चुनाव की ये जंग जो शुरू हो चुकी है, ये कहां जाकर रुकेगी? खासकर पोस्टर वॉर से शुरू होकर सीधा मतदान तक जाएगी। पोस्टर वॉर क्या बोल रहा है? पोस्टर वॉर ये बोल रहा है बीजेपी का कि 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी, कहां? सोशल मीडिया पर। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं तारीखों को लाते हुए केजरीवाल, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि चुनाव 5 फरवरी, परिणाम 8 फरवरी। फिर से आ रहे हैं केजरीवाल। वहां बीजेपी अलग दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी यहां अलग दावा करती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज। किसकी होगी दिल्ली? हो जाए बहस। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करवा देती हूं उन तमाम नेताओं से और स्पीकर्स से। सबसे पहले हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ स्क्रीन पर इस वक्त शुभ्रास्ता दिखाई दे रही है। शुभ्रास्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक है, स्ट्रैटेजीज जो हैं वो भी तैयार करती हैं। अच्छा, इस वक्त हमें एक जानकारी मिल रही है, संदीप दीक्षित जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अजय माकन के साथ, लेकिन स्टालिन का उनको फोन गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने रुकवा दिया है। बड़ी खबर है, स्टालिन ने कॉल करके राहुल गांधी को मनाया। स्टालिन के कॉल से माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रुक गई है। अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, याद कीजिए, जिसमें वो देशद्रोही साबित करने वाले थे अरविंद केजरीवाल को। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसने टाला, कैसे टाला, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने आ चुकी है। बहरहाल हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तहसीन पूनावाला आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और यहाँ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी, आपका भी। शुरुआत प्रेम जी आपसे कर रही हूँ। भाई, शंखनाद हो चुका है, सवाल यही है कि दिल्ली के दिल में छुपा क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी के लिए बेइंतहा प्यार या फिर भाजपा सरकार?
बेइंतहा प्यार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए छिपा हुआ है और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी को बारंबार लोकसभा में जनादेश दिल्ली की जनता देती रही है। इस बार विधानसभा में भी जनादेश दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को देना सुनिश्चित किए बैठी है। बस उसे तारीखों के ऐलान का इंतजार था। तारीखों का ऐलान हो गया है, मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 8 फरवरी को जो चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी कह रही है तो कि किसी तरह से मान लीजिए आपकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार बन भी जाती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली दे पाएंगे क्या दिल्ली वालों को? वो कह रहे हैं एजुकेशन दे पाएंगे क्या दिल्ली वालों को? वो याद दिला रहे हैं कि फ्री बस राइड दे पाएंगे क्या दिल्ली वालों को? वो कह रहे हैं 2100 रुपए क्या दे पाएंगे दिल्ली वालों को? 18,000 रुपए पुजारियों को दे पाएंगे क्या? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं लीजिए चैलेंज ले लीजिए हमारा। जी नहीं, चैलेंज उनसे बड़ा चैलेंज हम लोग हमेशा लेने का हमको आदत रही है। दिल्ली के लोग जो हैं भली भांति जानते हैं कि इन्होंने पाठशाला नहीं मधुशाला खुलवाई है और उस मधुशाला से कमीशन लेके इतना भयंकर निर्लज्जता की पराकाष्ठा करने का काम जो लालू प्रसाद यादव भी नहीं कर पाए, जो करुणानिधि नहीं कर पाए, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। एक ऐसा निर्लज्ज मुख्यमंत्री, और ये निर्लज्ज मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस दिल्ली शहर के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि मुख्यमंत्री पद लोलुपता के जेल में जाने के बाद भी जिस निर्लज्जता से पद पर बने रहता है वह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, पर ये तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस किसी दल के प्रतिनिधि नहीं हुआ करते। की बात होगी ना, फिर आतिशी जी को उन्होंने बना दिया। हाँ, लोग भली बात जानते हैं उसको कि क्यों गए जेल में, क्योंकि पाठशाला खुलवाने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। हाँ। मधुशाला खुलवाई, पाठशाला नहीं मधुशाला। घोषणा पत्र में कह रहे थे, ओके प्रेम वो शुक्ला जी अपने घोषणा पत्र में कह रहे थे धनेंद्र जी है ना यहाँ पर, किसी भी वार्ड में जब तक 75% महिलाएं नहीं कहेंगी कि यहाँ मधुशाला खुलनी चाहिए तब तक हम मधुशाला नहीं खोलने की परमिट देंगे। इनका घोषणा पत्र था। अच्छा। अपना घोषणा पत्र के विपरीत जाकर इन्होंने मंदिरों के सामने, पाठशालाओं के सामने आप ये कह रहे हैं पाठशाला नहीं ये मधुशाला। दिल्ली की जनता ने देखा। अब ये मधुशाला घनेंद्र जी आपको क्या चुनाव जितवा देगी? वो एक के साथ एक फ्री वाला जो यहाँ भी आपने कार्ड खेला था, आपको वो वोट ला देगी? देखिए रूबिका जी, ये दिल्ली विधानसभा का 2025 का चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच में होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति करी, हमने डिलीवरी करी है। हम अपने काम पे वोट मांगने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को गाली देके वोट लेना चाहती है दिल्ली के लोगों के। और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने हमारा शासन देखा है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हमने दिल्ली में सारे काम करे हैं। हमने दिल्ली के अंदर हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दी, हर परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, हर महिला को बसों में फ्री यात्रा कराई, हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराई, दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिए। बहुत काम दिल्ली के लोगों के लिए हमने करे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ के काम करा। हमने बगैर किसी भेदभाव के हमने दिल्ली में जितनी भी योजनाएं लागू करी सबके लिए थी, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं थी। अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो सबके लिए है। अगर दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है तो सबके लिए है। अगर महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री है तो सबके लिए है। अब केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दूंगा। महिला वो कह रहे हैं कि फ्री का पानी दिया आपने, लेकिन वो पानी में सिर्फ और सिर्फ कचरा भर के दिया। आपने फ्री में शिक्षा का वादा तो किया, लेकिन 11वीं में हजारों हजार बच्चे रिकॉर्ड तोड़ फेल हो गए। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक, वो मोहल्ला क्लिनिक में इंसान नहीं वहां जानवर भी जाने से कतराएगा। ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। आप कह रहे हैं फ्री की राजनीति, वो कह रहे हैं फ्री तो आपने दारू दी है और कुछ नहीं दिया। रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी वालों को अमित शाह साहब ने एक ही काम दिया हुआ है
कि सुबह से शाम तक गाली गलौज करो, सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली दो, सुबह से शाम तक आम आदमी पार्टी को गाली दो। हमें किसी बीजेपी के नेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट दिल्ली के लोगों ने दिया है। एक बार 70 में से 67 सीटें देके, एक बार 70 में से 62 सीटें देके, और 2025 में भी दिल्ली की जनता हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाने हमारी जा रही है। कर रहे हैं तब गोविंद कनौजिया, एक हमारे दर्शक है, वो ये कह रहे हैं, रूबिका जी पूछिए, केजरीवाल बोला करते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर तो तीर्थ यात्रा क्यों करा रहे हैं? अगर इस तरह से उन्होंने कहा था तो अब क्यों तीर्थ यात्रा उनको याद आ रही है? देखिए, मैंने क्या कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के हर वर्ग के लिए काम करा है। स्कूल भी बनाए, अस्पताल भी बनाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए, बसों में यात्रा भी फ्री कराई, सब कुछ कराए। अब पुजारी और ग्रंथियों का जब से हमने ऐलान करा है ना कि हर महीने 18,000 रुपए देंगे, ये 100 कार्ड अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहने वाले भाजपाइयों के आग लग चुकी है, पागल हो गए। कैसे अरविंद केजरीवाल के काम को रोके? केजरीवाल जी को गाली देते थे, पुजारियों को गाली देने लग गए, ग्रंथियों को गाली देने लग गए, हनुमान जी के खिलाफ हो गए, भगवान श्री राम के खिलाफ हो गए, विकास वाली राजनीति। गणेश जी, अभी आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अभी आप ही इनको गालियां दिए जा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे स्क्रीन पर। नहीं, मैं नहीं दे रहा, ये लोग गाली अभी, अरे भाई अभी आप गालियां देने लगे, गाली देने ये का काम पागल हो इनका गए है हैं, और गाली देने का काम इनका है, दिमाग खराब हो गया। आप ही उसी वाली राजनीति पर रूबिका जी कहते भाई गणेश जी, इतना तो लिहाज रख दीजिए कि जिस चैनल के डिबेट में शुरुआत में आप कह रहे हैं कि गाली वाली राजनीति वर्सेस विकास वाली राजनीति होगी यहाँ पर, और विकास हमने किया है, फिर आप ही गाली देने लग गए 10वीं लाइन में। रूबिका जी, मैंने कोई गाली नहीं दी। मैं फिर कह रहा हूं कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि 18,000 रुपए हर महीने पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे, ये केजरीवाल जी को गाली देने सब लोग पगला गए हैं, केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए हैं कि केजरीवाल जी पुजारियों को 18,000 रुपए क्यों देंगे, क्यों ग्रंथियों को देंगे, किस तरीके से लोग गालियां दे रहे हैं केजरीवाल जी को, गंदी। ओके, गंदी गालियां दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। पगला गए, मैंने क्या कहा है? पगला गए हैं। ये कौन सी गाली थी मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी बिगड़ा हुआ है, यही तो बोला मैंने। भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ा हुआ है, आप इसको गाली समझ रही हो, प्रेम शुक्ला जी इसको गाली समझ रहे। ये गाली नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पगला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, ठीक है गणेश जी सुन लिया, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मेरे 3 और मेहमान, वो तहसीन पुनावाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पहुंच चुके हैं। 30 सेकंड सर। रूबिका जी, मेरे से भी आपने लगभग 1 मिनट बात की, मैंने किसी प्रकार के अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने ही रेखांकित किया अपशब्दों का प्रयोग, अभद्र शब्दों का प्रयोग कौन कर रहा है। इनकी मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी मरलेना से कोई पूछ लेता है कि आपके पिताश्री ने आतंकवादी अफजल गुरु की दया याचिका पर हस्ताक्षर किया था तो गाली हो जाती है, और यहाँ ये पागल कहते हैं तो गाली ही नहीं है। तो ये भी चयन करेंगे, ये कहते हैं कि हम किसी प्रकार का जो है जाति पंथ संप्रदाय में भेद नहीं करते हैं, और खुद बताते हैं कि हम 10 साल से मौलानाओं को हम 18,000 रुपए सैलरी, हालांकि 17 महीने से वो भी नहीं दी थी। और आपने पुजारियों को क्यों नहीं प्रारंभ कर दी उसी समय, ग्रंथियों को उसी समय क्यों नहीं प्रारंभ कर दी? अगर आप में भेदभाव नहीं है तो पुजारी, ग्रंथी और मौलाना तीनों को इकट्ठे आपने जो है मानधन देना प्रारंभ करना चाहिए था। आपने नहीं किया। आप जो है मौलानाओं को भी मानधन नहीं दे रहे हैं। मौलाना इसके लिए श्रीमान अरविंद केजरीवाल से, श्रीमान मुख्यमंत्री से मिलना चाहते नहीं। आपको ये बात खटक रही है क्या कि 18,000 रुपए ग्रंथियों को दे रहे हैं? इसमें दहला कहाँ है? ये दुख की भी नहीं है। आप पहले से ही मौलानाओं को घोषित करने के बाद भी आप लंबे समय से 17 महीने से मौलानाओं को भी मानधन नहीं दे रहे, और मेरी शिकायत नहीं है। ये मौलाना बार-बार 50 मिनट बैठे और सिर्फ मुंह दिखाई करके चले गए। आज ये नहीं होने दूंगी, आज सबको बराबरी का मौका दूंगी। तहसीन पुनावाला आ चुके हैं। तहसीन पुनावाला, जरा बताइए आप कहां पड़े हैं भाई? ये कांग्रेस कहां क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ बयान दे सकती है। लड़ाई तो है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में, और ये दोनों पार्टियां कह रही है। आम आदमी पार्टी ने तो आपको बी टीम बता दिया है बीजेपी का। थैंक यू रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम जानती है कि अगर दिल्ली में कहीं कोई प्रोग्रेस हुआ है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, वो जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तभी हुआ है।
और माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि उनकी जेब में शीला जी के खिलाफ सबूत है। कहना नहीं चाहिए, शीला जी का परिवार अब सलामत है, शीला जी हमारे बीच नहीं रही। अरविंद केजरीवाल जी, उनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो सारे फर्जी आरोप लगाते थे, वे जेल में चले गए। एक्चुअल बात क्या है, देखिए प्रेम शुक्ला जी से मैं अक्सर इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक चीज उन्होंने कहा, आज ये कहते आपके शो पे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को हम पैसे देने वाले, हम उनको ऑनरेरियम देने वाले। आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया? आपकी सरकार 11 साल की थी, तब आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा, श्री संजीवनी योजना की बात करते हैं, उसको कैबिनेट में नोटिफाई क्यों नहीं किया? चले मान लेते, मैं इस चीज को मान लेता हूं कि यहाँ दिल्ली के अंदर एलजी साहब रोड ब्लॉक है, इसको मान लेते हो, तो पंजाब में आपने महिला को 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? अब आप मुझे बताइए रूबिका जी, जो शीला दीक्षित को ये जेल में बंद करने वाले थे क्योंकि भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार निकालने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त लाने वाले थे, आपको याद है ना रूबिका जी? वो लोकपाल ना दिल्ली में लाए, ना लोकायुक्त दिल्ली में लाए, ना पंजाब में लाए। पंजाब में तो इनकी सरकार है, क्या किसने रोका था उनको लाने के लिए? इसीलिए क्या यमुना जी साफ हो गई। अभी बताया उन्होंने, हमने अस्पताल बनाया, क्या 50 ने अस्पताल के नाम बता दो? कौन सा साल चल रहा है ये? 2024 है 2025। और कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे 5 तो बज गए, 5:15 तारीख बजते क्या होंगे, है? 5:10। आज होगी 7 तारीख 2025 जनवरी। भाई मेरे इतना टाइम लग गया ये सारी चीजें याद आने में। अब कांग्रेस मेरी बात गजनी सुनेगी बन तो गए थे जागेगी क्या? ना। वो आम आदमी पार्टी का जब साथ दे रहे थे तब ये सब याद नहीं आया आपको? हैं? आज अचानक क्या हुआ? कांग्रेस की आप लीडरशिप जानते हो दिल्ली के अंदर? हैं? दिल्ली के अंदर लीडरशिप नहीं, ये आप बताइए, जानते हैं? अगर आपको ये पार्टी इतनी खतरनाक लगती है, ये आस्तीन में बैठा बहुत इतना dangerous। भयंकर सांप है, तो बहुत इंडिया dangerous। गठबंधन में कैसे ये आपके साथी बन गए बताइए? आप लोग मतलब इतनी हिपोक्रेसी भी मत कीजिए ना कि दिल hypocrisy करे का कि सवाल माथा नहीं। पकड़ के आपका नहीं, माथा नहीं, पकड़ के ऐसे नहीं, झकझोर दे कि भाई नहीं, कर नहीं, कैसे hypocrisy- पाते हो ये? नहीं, हिपोक्रेसी की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ रूबिका जी। जब लोकसभा के चुनाव थे ये लोग आए, गुजरात के चुनाव थे ये लोग आए, क्या अलायंस कर दीजिए, फिर अलायंस नहीं हुआ। अरे तो इन्होंने कहिए कांग्रेस कि ये मैं अलायंस सबसे बड़ा फ्रॉड है, कहिए कि इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा झूठ है, कहिए मैं कि मानता इंडिया गठबंधन देश की जनता को बेवकूफ बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कभी हिट नहीं हो सकता। देन से इट। नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को अगर कोई समाप्त कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स से समाप्त करने की कोशिश करे। ना। अब आप मुझे देखिए, मैं आपको 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको पहले 10 सेकंड मेरी बात सुनिए, 10 सेकंड पुणे वाला, इसलिए क्योंकि आप जीरो पर हैं दिल्ली में। करेक्ट। अगर इंडिया गठबंधन को आपको स्ट्रांग करना था तो दिल्ली में जो स्ट्रांग पार्टी है उसको स्ट्रांग करते। आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। नहीं, आपका नहीं है एम strong। क्या है? आप क्या नहीं कहते हैं है। इंडिया गठबंधन का एम है नहीं, कि इंडिया मोदी को अलग- रोकना है? नहीं, तो गलत दिल्ली है ये। में आप गलत साथ है ये। खड़े हो जाते ना आम आदमी पार्टी गलत के। है, किसने रोका गलत था है ये गलत है। इसलिए मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मोदी जी को रोकना या भाजपा को रोकना ये कांग्रेस का एम नहीं हो सकता है। मैंने ये पब्लिकली भी ट्वीट किया, प्लीज मेरी बात, अगर यही एम होगा तो फिर कांग्रेस अपनी दुकान बंद करे और एनजीओ बन जाए। मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं। अब आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो चाचा भतीजा एक हो रहे, पहले से हो रहे। मैं आपको पहले से ये बात आपके शो पे मैंने बताई ये बात। प्लीज, कांग्रेस का एम होना चाहिए अपने आप को मजबूत करे जिससे देश मजबूत हो। कांग्रेस देश की पार्टी है। अगर कांग्रेस इस गलत फहमी में रहेगी कि सिर्फ भाजपा को रोकना है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात में, मैं बहुत क्लियर हूं। आप चाहते हैं आप तो मजबूत हो जाए। मैं तो भोला लेकिन इंसान कोई हूं, और मैं क्या चाह रहा रीजनल हूं? पार्टी अगर मजबूत होना चाहती है तो आप हाँ। उनको दगाबाज कहते हैं। आप मैं इसका चाहते जवाब हैं दे देता सब आपके आगे जो है आप हुक्मरानी करते रहें और बिल्कुल सब नहीं। आपके सामने गुलाम बनकर घूमते रहें। बिल्कुल नहीं, मैं चाहे अभी वो आपको आम गलत आदमी साबित कर पार्टी देता हो, हूं। आरजेडी हो, समाजवादी नहीं। पार्टी हो, आप चाहते हैं कि हमारा वो वर्चस्व जो कभी रहा होगा वो बरकरार रहे 99 नहीं, सीटों पर। बिल्कुल है ना? विनम्रता से मैं आपको गलत साबित आपको करता हूं। अदब से एकदम सलाम ठोकते बिल्कुल रहेंगे नहीं, सब। बिल्कुल नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से आपको गलत साबित करूंगा। लास्ट लाइन, आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ी, किसने उनको दगाबाज नहीं किया, किसने उनको देशद्रोही नहीं कहा, किसने ने कहा इनको इंडिया अलायंस के बाहर जाना चाहिए। 5 सीटों में इन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया, किसने उनको कोई गलत चीज नहीं की। लेकिन जब कांग्रेस कोशिश करती है अपने आप को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के लिए किन शब्दों का प्रयोग गणेश जी करती अब जवाब दे है? दीजिए और मुझे सपा और आज आरजेडी clarify स्ट्रॉन्गर कर दीजिए। पार्टी। गणेश जी, इंडिया गठबंधन इज द बिगेस्ट फ्रॉड देन। देखिए रूबिका जी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंडिया अलायंस बना था देश में जिस तरीके से मोदी जी ने लोकतंत्र को दांव पे लगाते थे, जिस तरीके से रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जिस तरीके से रोज संविधान का गला घोट रहे थे, तो तमाम विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ
इंडिया गठबंधन बनाया था और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय परिपक्ष को देख के बनाया गया था। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, हमारी पिछली 3 बार से सरकार है, हमने एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ दिल्ली में शासन करा है। दिल्ली में कांग्रेस जीरो थी, जीरो है, जीरो रहेगी और आज कांग्रेस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पर चुनाव लड़ रही है। पूरी दिल्ली जानती है कि कांग्रेस को लग रहा है कि 3, 4, 5 सीटें आम आदमी पार्टी की कम हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें लेकर दिल्ली में सरकार बना रही है। दिल्ली में कांग्रेस के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे ले रहे हैं आप लोग और फिर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब प्रेम शुक्ला जी का पर्सनल पैसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। ये आपके पहले सवाल का जवाब था जब ये हरियाणा में चुनाव लड़े। मैं आपके साथ, मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला रूबिका जी, मैंने कभी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम नहीं बताया। उनका अधिकार है हरियाणा में मजबूत हो, वो गुजरात में लड़े, मैंने उनको ये नहीं बताया। वे गोवा में लड़े, लेकिन जैसे कांग्रेस कोशिश करते ये कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बोलती। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ने उनको बताया शीश महल बनाओ? वो गोल्डन कमोड, टोटो का कमोड, रूबिका जी, गोल्ड प्लेटेड कमोड, उस पे जो फ्लश होता है उसमें पता नहीं मिनरल वाटर होता होगा, वो टॉयलेट पेपर, ये सब क्या कांग्रेस ने बताया था करे? ये कांग्रेस ने उनको बताया था करे? मैं बता रहा हूं, वो पर्दे, प्रेम शुक्ला जी आपने देखे ऐसे पर्दे, लाखों रुपए के पर्दे, ये क्या कांग्रेस ने बताया था इनको करे? ये लोग आरटीआई डालते थे कि शीला जी अपने कुत्तों को कौन से ब्रांड का खाना खिलाती है, ये लोग, ये कांग्रेस ने बताया ऐसा कमोड के ऊपर बैठो और फिर सोचो और फिर फ्लश करो, ये कांग्रेस ने सिखाया था? कांग्रेस ने, बीजेपी ने उसका फंडिंग किया। गणेश जी वहां जवाब पे दीजिए। रूबिका जी, इन कांग्रेसियों को मोदी जी का 2200 करोड़ रुपए का राजमहल नजर नहीं आता, 10 लाख रुपए का पेन नजर नहीं आता, 10 लाख रुपए का सूट नजर नहीं आता, 25 लाख रुपए की हर महीने मशरूम खाते हैं वो नजर नहीं आता, इन्हें कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि बीजेपी वालों ने काम दिया है कांग्रेस वालों को कि अरविंद केजरीवाल को गाली दो, अरविंद केजरीवाल की बुराई करो, और उसके अलावा कोई नैरेटिव नहीं। इनसे पूछो दिल्ली के लोगों के लिए विजन क्या है, दिल्ली के लोगों के लिए इनकी लीडरशिप क्या है, दिल्ली के लिए एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या, कुछ नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल को गाली देने के। केजरीवाल को गाली दो, गाली दो, गाली दो। अरे गाली देने से थोड़ी चुनाव चुनाव वाला तो अपनी जिंदगी में कभी गाली नहीं दे सकते, वो तो गाली बोल भी नहीं सकता है। इतना तो मैं इस आदमी को जानती हूँ। अब सुनिए, इन्होंने कोई अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं दी। एक सुनिए, मैं कह रहा हूं मोदी जी का कोई राजमहल देखने जाएगा, कोई मोदी जी का हमने चैलेंज करा है। एक सेकंड सुनिए आप भाई, एक आदमी जो मफलर पहनता था, फ्लोटर चप्पल पहनता था, हाँ, और मैं चाहती हूँ दुबे जी आप जरा आप एंट्री ले लीजिए, है ना, वैगनार से चलता था और जो ये कहता था कि मैं तो 2 कमरों में काम चला लूंगा जी, है ना, जो एकदम आम आदमी सा था, अगर वो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट्स का इस्तेमाल करेगा तो भाई हलक से नीचे नहीं उतरेगी बात। रूबिका जी, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। गणेश जी आप रुकिए ना एक सेकंड। बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी। ऑल राइट एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास। गणेश जी एक सेकंड, गणेश जी आ रही हूँ, रुकिए ना, आ रही हूँ। आप बताओ नवीन दुबे पत्रकारों, रूबिका जी 2-3 चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। गणेश जी एक सेकंड, गणेश जी मेरा समय है, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, कल भी मैं रह गया था। एक सेकंड, हाँ गणेश जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, आज की तारीख में बिल्डिंग इंडस्ट्री के मार्केट में अगर आप जाएंगे तो गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन, कमोड, ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इनके बारे में आप कोई भी परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन नोएडा की सेक्टर 9 की मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, एक गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन मैंने भी अपने घर में लगाया, 8000 रुपए का है। तो ऐसा नहीं है, आप ब्रांड वाइज हो सकता है प्राइस वेरिएशन हो, लेकिन आप ये कह दें कि उसमें सोना जड़ दिया गया है, ये बिल्कुल अवधारणा अगर है तो गलत है, पहली चीज। अब मैं आता हूं दूसरी बात। देखिए ऐसा है, आप कह दीजिए दिल्ली नहीं तो आप कह दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपना निवास, जिसे ये लोग शीश महल कहते हैं, उसमें खर्च किया है बिल्कुल उतना ही जितना आपने अपने मकान में खर्च किया है। मतलब कह दीजिए कि आपके 8000 रुपए की जो वो टॉयलेट सीट थी, वही 8000 रुपए ज्यादा ब्रांड वाइज फर्क होता है रूबिका जी। दूसरी चीज तो बस वही तो खेल है। दूसरी चीज देखिए, मुख्यमंत्री के अपने जो सरकारी आवास होता है उसमें खर्च की कोई लिमिट पूरे देश में किसी भी राज्य में कहीं नहीं है। तो उनको क्या चाहिए था, पीडब्ल्यूडी ने क्या चूज किया, क्या उनसे पसंद कराया, क्या लगाया, डिफरेंट इशू। मैं दूसरे विषय पे आता हूं। दिल्ली का चुनाव नेगेटिविटी वर्सेस पॉजिटिविटी है।
और ये होता चला आ रहा है। 2013 में आप देखिए, 2012 में एक पार्टी का जन्म होता है अन्ना आंदोलन के बाद से, और 2013 में आके वो गठबंधन में सरकार बना लेती है। उसके बाद सरकार चलती है, फिर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है। 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड लहर होती है देश में, और 15 में 67 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाती है। चमत्कार से कम तो नहीं है। उसके बाद चलो मान लिया कि दिल्ली की जनता से एक बार गलती हुई, दोबारा 2020 में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 31 से बढ़कर 33% तक जाता है, और आम आदमी पार्टी 53% वोटों के साथ 2020 में 62 सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है। प्रेम शुक्ला जी, मेरी नहीं, आज मुझे थोड़ा सा कल भी समय कम मिला, तो रूबिका जी मैं थोड़ा सा बोलूंगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी सामान्य सी बात कही कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं वो अनवरत चलती रहेंगी, अर्थात उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सारी योजनाओं का समर्थन कर दिया। फिलहाल दूसरी चीज आती है शिक्षा में। बस अभी इस सवाल पे जवाब देते, ठीक है? ओके, प्रेम शुक्ला जी, और उसके बाद शुभ रास्ता इंतजार कर रही है। 30 सेकंड सर। जी नहीं, देखिए, ये जहां तक बात है, बीजू जनता दल की पार्टी जो है वो 1999 से लगातार चुनाव जीत रही थी। उड़ीसा 99, 4, 9, 14, 19, 24 में हट गई। भारतीय जनता पार्टी उसके स्थान पर आ गई। तो चुनाव लगातार जीतने से आप अच्छा काम कर रहे हैं, यह सिद्ध करना चाह रहे हैं। मेरी पाठशाला की जगह मधुशाला ये 2019 तक नहीं खुलवाई थी इन्होंने, 2019 में खुलवाई है। अभी तहसीन पूना वाला भाई ने पूछा उनसे, एक विद्यालय का नाम बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने खोला हो, एक कॉलेज का नाम बता दीजिए, एक नए अस्पताल का नाम बता दीजिए। दिल्ली में घूमता सब गायब है। आप कहते हैं, सुनिए, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मैं बता देता हूं आपको, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, आराम से। अपग्रेड किए, इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अपग्रेड कितने विद्यालय, नए विद्यालय कितने बनाए हैं? प्रेम नए विद्यालय अपग्रेड शुक्ला जी, मैं एक बात नए विद्यालय, नहीं, आप इसको पॉजिटिविटी नए विद्यालय हम लोग हमारा ना भाजपा से कोई करीबी है ना पॉजिटिविटी पूछ रहा हूँ भाई साहब, ये क्या नेगेटिविटी हो गई? मैं आपके विद्यालय पूछ रहे संख्या, आप कह रहे शिक्षा में क्रांति कर दी, मैं कह दूं आपने विद्यालय कितने बनाए? 30 सेकंड में कहां से हो गया? कहूंगा वो आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, कहां से नाप रहे हैं मेरा? आप सुनिए तो भाई साहब मेरी बात को। अरे प्रेम जी, मैं बताता रहा हूं भाई साहब, एक कॉलेज का नाम अंतरराष्ट्रीय संस्था है टीच फॉर इंडिया, एक मल्टीनेशनल एनजीओ है, टीच फॉर अमेरिका, टीच फॉर अफ्रीका, टीच फॉर अफगानिस्तान। अरे सरकार हायर किया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप बता दीजिए, आपकी 20 राज्यों में सरकार है, कौन से एनजीओ को आपने काम दिया है और क्या स्टेटस नए विद्यालय का नाम बताएं। टेंट लगाकर आप गुजरात में अपने स्कूल को मैं नए विद्यालय का नाम पूछ रहा हूं, डेलीगेशन आता है, मैं नए विद्यालय का नाम पूछ रहा हूं। स्वीकार करिए कि आप डेवलपमेंट में, मैं नए विद्यालय का नाम पूछ रहा हूं। दुबे जी, आपने बता दिया लर्न ये टीच फॉर इंडिया की जो फाउंडर है ना, शाहीन मिस्त्री, मेरी दोस्त है। ये अंतरराष्ट्रीय वाला कब से हो एक गई? सेकंड, एक बस सेकंड, एक सवाल का जवाब दे एक प्रेम शुक्ला जी बस ये पूछ रहे हैं, उनको एक नए स्कूल का एक नए स्कूल का नाम बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। उनके चेहरे पर अभी 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 दे दीजिए, फेंक दीजिए नाम। क्या हुआ दुबे जी? मुझे बताने हैं? हाँ, आप ही को ही बताना है, और किसको? 3 विश्वविद्यालय, एक अपग्रेड किया है। अब मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं एक सेकंड में आपको सारे नाम गिनवा दूंगा, स्कूलों के भी गिनवा दूंगा, अस्पतालों के भी गिनवा दूंगा, और 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक भी गिनवा दूंगा। हमने जमीनी धरातल पर काम किया है। मैं एक चीज और कह रहा हूं, अभी तो आपने कहा मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, मेरा किसी से वास्ता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जहां सरकार अच्छा काम करे मैं वो भी तारीफ कर देता हूँ, मुझे कोई उसमें गुरेज नहीं है। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि चुनाव दिल्ली में है, नाम बताइए ना। मैं एक सेकंड वो भी गिनवाता हूँ, स्कूल का नाम गिना दीजिए, तब तक मैं शुभ रास्ता जी का रुख करा दूं। मैं गिनवा देता हूँ। शुभ रास्ता जी, एक सेकंड। दिल्ली में क्या चलेगा जी? जब विश्लेषकों को स्कूल अच्छे और स्कूल कॉलेज गिनवाने के लिए मोबाइल में लिस्ट देखना पड़े, मतलब जिस सरकार की तरफदारी की जा रही है उस सरकार का मॉडल अपने आप ही एक्सपोज हो जाता है। 2-3 बातें मुझे कहनी है, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे बीच में भी कोई कुछ ना बोले। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर के एक बहुत बड़ा एक माहौल रचा था कि हम आम आदमी हैं, और आपने वो पूरा खाका खींचा कि किस तरीके से वो पहनते थे और किस तरीके से वो चलते थे चुनाव कैंपेन के दौरान। अगर वैसे चीफ मिनिस्टर के लिए शीश महल जैसी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाती है
कि अगेन कुछ विश्लेषकों को भेजकर ये कहवाना पड़ता है कि जी हमारे यहाँ भी गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन है, तो ये बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है। जिन महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो रही है, आप उन महिलाओं के बीच में दिल्ली सरकार करवा ले सर्वे और कह दे कि मुख्यमंत्री आवास जो बना है उसको लेकर के उन महिलाओं के बीच में ये चर्चा परिचर्चा हुई और वो उन महिलाओं ने आकर के कह दिया कि नहीं हमें इससे कोई इशू नहीं है। आप देखिए जिस दिल्ली में रिच पुअर डिवाइड इतना ज्यादा है रुबिका जी, कि कोई भी आप 11001 और 11002 11003 पिन कोड वाले एरिया में आपको झुग्गियां भी मिल जाएंगी और उन्हीं के साथ साथ पॉश एरिया भी मिलेंगे। आप जाकर के देखिए कि उन झुग्गियों में आज जो पानी आ रहा है, बेसिक अदद चीजें जो होती हैं जीवन जीने के लिए, पीने का पानी, हवा, जो आम आदमी पार्टी ये मुहैया नहीं करवा पाई उस पर मैं क्या पॉलिसी का डिस्कशन करूं, क्या एक्सपेक्टेशन मैं रखूं कि कोई पॉलिसी की बात भी कर सकते हैं। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी खुद भी चंदन टीका लगाकर आजकल आ रहे हैं टेलीविजन डिबेट में बहस के लिए भी, या अरविंद केजरीवाल भी हनुमान चालीसा वगैरह वगैरह का पाठ कर, अच्छा ऑप्टिक्स है, ये होना चाहिए था, ये शुरू से होना चाहिए था। आज जब पॉलिटिकली दिक्कत हो रही है तब आपको असर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बात यह है ना कि ये इटी विटी वाला जो मॉडल होता है, इज्म पिज्म वाला जो मॉडल होता है कि भाई हम निगेटिविटी वर्सेस पॉजिटिविटी का चुनाव है, ये सब एलीट लोग कर सकते हैं। दिल्ली का चुनाव बेसिक चीजों पर है, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, हवा, शिक्षा। और ये दिल्ली भूलेगी नहीं कि लिकर पॉलिसी की वजह से आज अरविंद केजरीवाल आप बता दीजिए, रमेश बिधूड़ी के बयान का आप समर्थन करती हैं? आप इतनी सी बात जवाब दे दीजिए। दुबे जी, अभी आपका होमवर्क ये है कि आप एक नए स्कूल का नाम बताएंगे। मैं गिनवा दे रहा हूं, रोहिणी सेक्टर 18, रोहिणी सेक्टर 23, रोहिणी सेक्टर 21, राणा प्रतापबाग, कोहाट एनक्लेव, खिचड़ीपुर, जनकपुरी डेसू कॉलोनी, आईपी एक्सटेंशन, गौतमपुरी, द्वारका सेक्टर 5, 22, 19। देश की जनता कितने गिनवा दूं? क्या है? मैंने कहा स्कूल है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार में खाली प्लॉटों पर नए स्कूल बनाए गए हैं। मुझे बोलना है या मैं चुप हो जाऊं? ओके, शिवरास्ता जी वो कह रहे हैं बहुत सारे नए स्कूल्स खोल दिए हैं, नाम बताइए। I'm sorry, मैं अभी चुप रहूं या अभी नवीन दुबे जी का भाषण मुझे सुनना है? नहीं आप बोल दीजिए। नहीं, आप भाषण मत सुनिए, मैं तो एक बार और सुन लीजिए। मत बोलिए ना, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। I'm sorry नवीन दुबे जी, करेक्ट हूं, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी। मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है, मैं उसी ध्यान से जवाब भी दे रही हूँ। दिल्ली का चुनाव, आई एम वेरी सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू, ये किसी इज्म के बीच का चुनाव नहीं है, ये अदद समस्याओं का चुनाव है, जहां पे आज नल का अगर पानी का खोला जाता है तो काले रंग का दूषित पानी आता है, जिससे दुर्मुहे बच्चों को दिक्कत हो रही है। ये उस आम आदमी के जनता का चुनाव है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको निगेटिविटी पॉजिटिविटी का एंगल देने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, ये जो कंसल्टेंट मॉडल है ना कि सरकार ने इतने एनजीओ हायर कर लिए, इसने फलना अर्नस्ट एंड यंग को हायर कर लिया, ये कंसल्टेंट बाजी और एनजीओ बाजी की बात उनको समझाइएगा जिनको इस देश की जनता ने नेशनली नकार दिया, इसी एनजीओ बाजी के चक्कर में, इसी कंसल्टेंट मॉडल के चक्कर में। आप लोग तो ये कहते थे कि हमारे यहाँ हार्वर्ड एजुकेटेड और फलना एजुकेटेड और कार्नेजी से पढ़े हुए लोग आए हुए हैं, क्या किया उन्होंने? क्यों कंसल्टेंट मॉडल की जरूरत पड़ रही है आपको? ये जो झुग्गियों में जिन महिलाओं को आज 2100 रुपए आप दे रहे हैं, वो 21,000 और 21 करोड़ रुपए क्यों जाए? किसी अर्नस्ट एंड यंग को या किसी भी पॉलिटिकल किसी भी कंसल्टेंट को क्यों जाना चाहिए? ओके, जो सवाल पूछे हैं, मैं एक सेकंड, गणेश जी इसका जवाब देंगे। गणेश जी, तो आपने क्यों बनाया दिल्ली डायलॉग कमिशन? ओके, गणेश जी जवाब दीजिए। जाएंगे इसी तीखे तेवर के साथ पूछे जाएंगे, क्योंकि आप आम आदमी बोलकर आए थे। आपने नहीं कहा था कि हमारे पास इतने हजारों करोड़ रुपए हैं कि हम टॉयलेट में बैठे तो धोने के बाद सुखाने के लिए भी वहां पे जेट स्ट्रीम का प्रयोग होगा, जेट स्ट्रीम की हवा का प्रयोग होगा। आपने नहीं कहा था, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देते। ये बात बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ मैं। ओके गणेश जी, बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, मुझे किसी के बीच में बोलने की आदत नहीं है। जय श्री राम। देखिए रूबिका जी, आपकी डिबेट में दो चीजें आई, दोनों चीजों को पहले तो मैं कंडेम करता हूं कि प्रेम शुक्ला जी ने, रमेश विधूड़ी जी ने जो आतिशी जी और उनके परिवार के लिए जिस अभद्र भाषा का प्रयोग करा उसका समर्थन करा, ये कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। सभ्य समाज में कोई सभ्य व्यक्ति रमेश विधूड़ी की भाषा को जायज नहीं बता सकता। अगर कोई रमेश विधूड़ी की भाषा को जायज बता रहा है
तो कहीं ना कहीं वो महिला विरोधी है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो मानसिकता जो है, जो गंदी मानसिकता है महिलाओं के खिलाफ, वो उनकी मानसिकता हो सकती है। और ये बीजेपी का डीएनए नहीं हो सकता कि बीजेपी में इस तरीके की बात हो। क्या प्रेम शुक्ला ने ये कहा कि मैं उन्होंने रमेश जस्टिफाई बिधूड़ी करी, के प्रेम शुक्ला जी बयान ने, का प्रेम शुक्ला जी ने समर्थन करता रमेश हूं? बिधूड़ी को जस्टिफाई करा। नहीं कहाँ जस्टिफाई? उन्होंने मैंने कहा नहीं कि सुना। रमेश बिधूड़ी ने जो गजब कहा, संकट है इनका। उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कहा? कहा रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो ठीक कब कहा। कहा उन्होंने उन्होंने कहा भाई, क्या आप कहा? इवेंट करा लेना। ये कब कहा? मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ प्रेम शुक्ला जी, कहे सुन लेते हैं ये, बिना कहे सुनने की क्षमता जो है आम आदमी पार्टी जो है पारंगत झूठों की पार्टी है, पारंगत माफी मांगने वालों की पार्टी देखिए है। ऐसा है, नहीं कि मैं सही बता रही हूँ, मुझे नहीं ध्यान पड़ता है। अगर है ऐसा तो जरा पता लगाया जाए।